हाँ, आज लेक्चर 2 के लिए हम आए हैं और सेशन 1 है ये, क्योंकि इस लेक्चर 2 के अंदर में 2-3 सेशन हमारा होगा। क्योंकि अभी जो एक इंट्रोडक्शन क्लास चलेगा और जोलॉजी में वोचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी एक लेसन है, उसके बारे में जानकारी देंगे। ये है वोचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक है। वोचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, और इस वोचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी से हम लोग सभी जो है इसके बारे में अवेयर है कि इस नीमाटोड से, ये क्या है, नीमाटोड्स से, तो ये नीमाटोड्स जो है, नीमाटोड्स कहने का मतलब क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का जो भी पैरासाइट्स होगा, और ये पैरासाइट्स इंडो पैरासाइट्स है, क्योंकि ये विद इन द बॉडी हार्म करता है, अटैक करता है। और पैरासाइट्स जो है, एक इंडो पैरासाइट्स है, एक एक्टो पैरासाइट्स होते हैं। तो एक्टो पैरासाइट्स बॉडी के अपर पार्ट में जो पैरासाइट्स रहते हैं वो एक्टो पैरासाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। एक्टो और एक है इंडो, एक्टो एंड इंडो पैरासाइट्स, ठीक है, दो पैरासाइट्स हैं। और ये क्लास इसका नीमाटोडा है, फाइलम एस्केलमिंथिस है, एस्केलमिंथिस, एस्केलमिंथिस फाइलम, क्लास इसका नीमाटोड्स है, नीमाटोडा है। जीनस एंड स्पीसीज वोचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। तो इस इंडो पैरासाइट से, मीन्स कि इस नीमाटोड से जो हम लोग को, ह्यूमन बींग्स को जो हार्म होता है या उससे जो डिजीज कॉज होता है, हाथी पांव के नाम से जाना जाता है, हाथी पांव, जिसे एलिफेंटिएसिस बोलते हैं, हाथी पांव, एलिफेंटिएसिस, ठीक है। कहाँ लिख दूं, स्पेस कम है, यहाँ लिख रहे हैं एलिफेंटिएसिस, ठीक है, हाथी पांव होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है अटैक करता है सिर्फ फीट में या फुट में, पैर में, ऐसी बात नहीं है। वो हैंड में भी हो सकता है या बॉडी के अदर ऑर्गन्स में भी होता है, स्क्रोटम में भी होता है, हाथ में भी होगा, हाथ मोटा हो जाएगा, पैर अगर है तो हाथी के जैसा पैर मोटा हो जाता है, तो वो एलिफेंटिएसिस कहलाता है। और स्क्रोटम वगैरह अगर ये अटैक करता है तो वहां पर एक स्पेस बना देता है, वाटर स्पेस, जिसे बोलते हैं हाइड्रोसील, इसे बोलेंगे हाइड्रोसील, ठीक है। तो ये सब जगह में ये वोचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी अटैक करता है, फिट में हो गया, हैंड में हो गया, या स्क्रोटम में हो गया, मेन है ना, इसमें हो जाता है। तो इस तरह का ये जो है, और उसमें भी बॉडी के किस ऑर्गन पे ये अटैक करता है, ये सिर्फ बिल्कुल इंट्रोडक्शन क्लास है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि वोचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी असल में है क्या, ठीक है। तो ये इंडो पैरासाइट्स है, पैरासाइट्स है, इंडो पैरासाइट्स, नीमाटोड्स है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही माइन्यूट होता है, माइक्रोमीटर में इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, माइक्रोमीटर में हम लोग इसको देखते हैं। और हमेशा जो है फीमेल जो है, चाहे वो क्वांटिटी में हो या उसके लेंथ में हो, तो फीमेल लार्जर होगा, ठीक है, फीमेल जो होते हैं वो लार्जर होता है, और मेल जो है, मेल जो है वो स्मॉलर होगा, थोड़ा इससे स्मॉल होगा, है ना, ये होता है। ये वोचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी ब्लड वेसल्स में नहीं, बल्कि लिम्फेटिक वेसल्स में अटैक करता है। किसमें, लिम्फेटिक वेसल्स में, ठीक है। एपिडिडमिस वगैरह में जो है, टेस्टिस का एक पार्ट है ना, तो जैसे उधर से वासा डिफरेंशिया आया और ये एक टेस्टिस से बना, तो यहाँ पर जो है ये एपिडिडमिस कहलाता है। तो यहाँ पर भी इसका अटैक होता है, और फिर वो जो है वाटर कंटेंट यहाँ बढ़ जाता है, और फिर स्क्रोटम में जो है वो लार्ज हो जाता है, वहाँ हाइड्रोसिल फॉर्म हो जाता है, वो हाइड्रोसिल हो जाता है लोगों को। और लिम्फेटिक ग्लैंड्स में अटैक इसका होता है, लिम्फेटिक ग्लैंड्स में, या लिम्फेटिक वेसल्स जितने होंगे, लिम्फेटिक
वेसल्स जो भी होंगे वहां और वो भी वो डीपर वेसल्स में जाते हैं, अपर में नहीं, एक्यूटेशियन सबक्यूटेनियस में नहीं, वो जब भी होगा डीपर में। लेकिन और ये रहते ही है एकदम जो है डीपर में, है ना, डीपर वेसल्स में ये हमेशा रहेगा, अपर ऊपर में रहेगा नहीं, इसीलिए दिखता नहीं है ये। और इसीलिए इससे जब डायग्नोसिस करते हैं, कुछ करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो सही प्रॉपर वे में नहीं होता है। इसे सिर्फ रिड्यूस या प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योर नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इस पर जो भी हम लोग मेडिसिन देंगे तो वो सीधा जो है अपर पोर्शन में लगेगा, कि अपर पोर्शन में, लेकिन ये अपर पोर्शन में रहता नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन, जनरल ब्लड सर्कुलेशन उसमें तो रहता नहीं है, ये डीपर वेसल्स में चले जाते हैं, एकदम इंटरनल में। और वो दो कंडीशन में इसका जो पीरियोडिसिटी ऑफ विचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी जब हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत एग्जाम के बीच से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पीरियोडिसिटी, ठीक है। हाँ, पीरियोडिसिटी जब होता है तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या होता है ना कि वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो है वो 10 बजे रात एक जो है दिखता है, और एक सुबह सुबह 4 बजे के आसपास दिखता है, ठीक है। कब कब दिखता है? एक 10 बजे रात में दिखेगा और 4 बजे सुबह में दिखता है। यही दो कंडीशन में ये आते हैं। लेकिन इसका जो है हैबिट ऐसा क्यों होता है? तो ये जो वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी या एलिफेंटियासिस जो डिजीज होता है, जिस मॉस्किटो के काटने से, ठीक है, उसे बोलते हैं क्यूलेक्स पाइपिन्स। क्या बोलते हैं? क्यूलेक्स पाइपिन्स, ठीक है। इस मच्छर के काटने से, इस मॉस्किटो के काटने से, बाइट करने से ये वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी का इन्फेक्शन बॉडी में हो जाता है। और ये जो है इसका 2 होस्ट है, हाँ, एक ह्यूमन है और दूसरा मॉस्किटो है। मॉस्किटो में वही जो है क्यूलेक्स पाइपिन्स, है ना, ये वेक्टर हुआ, कैरी यही करता है। और प्राइमरी होस्ट जो है वो ह्यूमन है, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा में ये हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये वेक्टर है। तो हाँ, क्यूलेक्स पाइपिन्स, तो क्यूलेक्स पाइपिन्स का जो है ना नॉक्टर्नल नेचर होता है, ठीक है। रात में जो है वो निकल के आपको काटेगा, बाइट करेगा। तो इसी में लोग बोलते हैं, एज्यूम करता है कि इसके नॉक्टर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण जो है ये वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी एक रात का 10 बजे निकलेगा, उसके जितने भी पैरासाइट्स हैं, और एक जो है सुबह का 4 बजे के आसपास। इसका पीरियोडिसिटी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीरियोडिसिटी इसको बोलते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। तो इसका इस तरह का एक इंट्रोडक्शन बिल्कुल क्लास है वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी के बारे में। और इसमें जो है बॉडी, इसका जो है बॉडी आप समझ सकते हैं, एस्केलमिंथिस, सॉरी, बॉडी के बारे में तो थोड़ा बहुत इस जानकारी दे दी। इसका मौत है, मौत के ठीक नीचे फेरिंग्स है, फिर जो है नर्व रिंग है, उसमें बल्बा भी होता है, फीमेल्स में ऑब्जेक्टर होता है जो इंटेस्टाइन का पार्ट है, वगैरह जितने भी नेमाटोड्स इससे प्रीवियस में जिसे हमने पढ़ाया था, ये एक क्लास में लिखा हुक वर्म के बारे में, तो वो नेमाटोड वो भी था, ये भी है। तो उससे मतलब बॉडी स्ट्रक्चर लगभग सबसे रहता है। सेक्स जो होते हैं ये मेल और फीमेल दो अलग अलग होते हैं, डायसेस होते हैं, ठीक है, डायमॉर्फिज्म होता है। और मेल के केस में जो है ना, इसका टेल जो है वो वेंट्रली कर्व्ड रहता है, ठीक है। तो और इसका जो बॉडी होता है वो अपर जो माउथ पार्ट में होगा वो ब्लंट होगा, ठीक है, ब्लंट, जैसे ना ब्लंट मींस ऐसा, है ना। और एकदम जो है इस तरह, और इसका टेल इस तरह का होता है, पॉइंटेड। तो टेल इसका ही पहचानते हैं हम लोग, है ना। तो पॉइंटेड टेल होगा, ब्लंट इसका जो है माउथ एंटीरियर पार्ट होगा, पोस्टीरियर पार्ट जो है यानी टेल रीजन जो है एकदम पॉइंटेड होगा, ठीक है। और फीमेल के केस में जो नैरो एंड पॉइंटेड टेल होता है, और जेनाइटल पोर भल्बा, और भल्बा जो है वो नियर फारिंक्स रीजन में होगा। और मेल के केस में वेंट्रली कर्व्ड टेल होता है, और जेनाइटल पाइपिला एंड कॉपुलेटरी स्पाइक्यूल्स भी इसमें होते हैं।
और माउथ जो है वो विदाउट लिप होता है, फायरिंग्स होता है। फायरिंग्स दो पार्ट में बटा हुआ रहता है। फायरिंग्स हमारा दो पार्ट में बटा रहता है, एक एंटेरियर होता है और एक पोस्टेरियर होता है। एंटेरियर में मस्कुलर होगा और एक ग्लैंडुलर पार्ट पोस्टेरियर वाला में, पीछे वाला में ग्लैंडुलर पार्ट्स होता है, ठीक है। और इंटेस्टाइन वगैरह जो है और कुछ है। और एक चीज जो ये है वोचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, तो वोचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी का जो है एक माइक्रोफाइलरी है, मींस के जुवेनाइल लार्वा जिसको बोलिएगा। तो जो लार्वा होगा ना, लार्वा इस वोचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी का लार्वा जो होगा, जिसको माइक्रोफाइलरी बोल रहे हैं, तो एकदम ये जो है ट्रांसपेरेंट होता है और बिल्कुल एकदम टेनी साइज होगा और ट्रांसपेरेंट होगा और हेयर लाइक होगा, इतना पतला इतना महीन होगा, ठीक है, माइक्रोफाइलरी। तो इसमें और यही माइक्रोफाइलरी इन्फेक्टिव होता है जब वो क्यूलेक्स पैपिन्स जब जो है बाइट के लिए तैयार होता है ना, तो उसके प्रोबोसिस वही जो है, मान लीजिए ये माउथ है, वहां से ऐसे करके निकला एकदम जो इसे पेनिट्रेट करता है, तो यहाँ पर आकर के एकदम इनएक्टिव फॉर्म में आकर के यहाँ रहेगा और जैसे है उसको फिर ह्यूमन बींग्स में आकर के ह्यूमन में एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो इसी माइक्रोफाइलरी के बारे में हम बता रहे हैं कि ये इतना खतरनाक और इतना एक्टिव होता है कि ब्लड स्ट्रीम हमारा मान लीजिए कि फुट से हेड की तरफ जा रहा है और फुट मान लीजिए हाँ फुट से हेड की तरफ आ रहा है या हेड से फुट की तरफ जा रहा, तो क्या करता है कि जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा जिस वे में होगा, जिस डायरेक्शन में होगा, तो माइक्रोफाइलरी उस डायरेक्शन में भी आराम से जाएगा और ब्लड के अगेंस्ट में भी जो है बड़ी एक्टिवली वे में ये जो है माइग्रेट करता है। इसकी बहुत बड़ी खासियत है ये माइक्रोफाइलरी का। और समझ क्या होता है, मान लीजिए कि नदी है, नदी का जिधर धारा चल रहा है, रुख चल रहा है, तो मछलियां उधर जो है निकलते हुए चली जा रही हैं या आदमी बहता हुआ उधर चला जा रहा। लेकिन कुछ मछली जो है नदी में, समुद्र में क्या होता है कि उल्टा मूवमेंट करता है, माइग्रेट को उल्टा करेगा, है ना। तो वही दोनों में एक्टिव है। एक तो एकदम बहता हुआ तरफ जिधर बहता पानी जिधर जा रहा है उधर तक एकदम आराम से जा रहा है, तो पैसिव जिसको बोलते हैं ना, पैसिव एनर्जी उस पर खर्च हो, पैसिव वे में जा रहा है। एक एक्टिव वे में आता है कि उसके उस करंट के अगेंस्ट में चल रहा, तो वही मतलब माइक्रोफाइलरी जो है मूव बोथ विथ एंड अगेंस्ट ब्लड स्ट्रीम। ये बहुत बड़ी इसकी खासियत है माइक्रोफाइलरी की। और ऊपर का जो माउथ वाला जो रीजन होगा इसका एंटेरियर वाला वो ब्लंट होता है, देखिए गजब होता है इसका, ब्लंट होता है। और नीचे का जो पोस्टेरियर जो होता है टेल रीजन की तरफ वो बिल्कुल पॉइंटेड होता है, ठीक है। तो इसका एक बिल्कुल इंट्रोडक्शन क्लास है और इसके बाद थोड़ा सा हमने जानकारी दिया है। और फिर नेक्स्ट जो है इसका हम पीरियोडिसिटी भी हमने बल्कि बतला ही दिया है। नेक्स्ट अभी जो सेशन होगा सेशन 2 जो हम अभी लेंगे, सेशन 2 में हमारा जो है इसका लाइफ साइकिल हम बताएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी बात हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मिटाना फिर ये करना हो तो इरेज करना, तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है, तो दिक्कत होता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर 2 के अंदर में सेशन 2 होगा, उसमें हम लाइफ साइकिल के बारे में बताएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें सर। थैंक यू।